अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और अध्यात्म विज्ञान के जिज्ञासु मुमुक्षु आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री संत कबीर एक ऐसी महान लोकोत्तर विभूति इस भारत भूमि पर आई कि जिनके एक एक शब्द में एक एक विस्फोट है और वो विस्फोट हमारे हृदय में होते हैं। उनकी वाणी इतनी ज्वालाग्राही है कि वो वाणी मुख पर आते ही हृदय में स्फोट होने लगते हैं। हमारा पाखंड, हमारा अज्ञान और हमारी लोकमानस में मान्यता और मान सम्मान प्राप्त करने की लालसा ध्वस्त होने लगती है, बिखरने लगती है। और ये उस विस्फोट के बाद जो अंतर्मुख होने का कार्य इस हृदय में शुरू होता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मीठा मीठा बोलकर हमें फिर उन्हीं कर्म कांडों में फंसा देने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन हमें झिंझोड़ कर जगा देने वाली ऐसी वाणी अद्भुत कभी कभी प्राप्त होती है। और ऐसे अद्वितीय संत की महान जागृत कर देने वाली वाणी जब हमें प्राप्त होती है तब हमने उस वाणी का कितना लाभ लेना चाहिए और उस वाणी के लिए कितना धन्यवाद देना चाहिए, ये तो शब्दातीत बात है। मित्रों, आइए आज श्री कबीरदास जी की उस अद्भुत वाणी का हम आनंद लेंगे, जिस वाणी को जानकर हम अंतर्मुख होते हैं और अंतर्मुख होते ही हमारा पाखंड और हमारी लोक मान्यता को प्राप्त करने के लिए हुए मुखौटे सारे छिन्न विछिन्न हो जाते हैं और हम मनुष्य बनकर और जैसे लोहा आग में तपकर नरम मुलायम हो जाता है, जैसे सोना आग में तपकर अपने सभी दोष और सभी बनावटों को छोड़कर निखड़ स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में सामने आता है, उसी प्रकार ये उनके पद हमें जागृत करते हैं और पुनः अध्यात्म के मार्ग पर प्रेरित करते हैं और चलायमान करते हैं। आइए ऐसी अद्भुत वाणी का हम आज इस अंक में आनंद लेंगे और साथ ही अपने मित्रों से भी यही आग्रह है कि ये केवल शब्द नहीं है, शब्द के रूप में वो हंटर है जो हमारे हृदय पर पड़ेंगे। और वो हंटर ऐसे नहीं है कि जो जख्म देंगे, बल्कि वो हंटर ऐसे है कि जितनी भी अशुद्धताएं पाखंड हमारे हृदय पर जमा हुआ है वो सब झटक जाएगा, निकल जाएगा और फिर हम शुद्ध और निर्मल होकर अध्यात्म को प्राप्ति के मार्ग में फिर कार्यप्रवण होंगे, फिर मार्गस्थ होंगे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे, राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता रे। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। हृदय शुद्ध नहीं कीने मूरख, कहत सुनत दिन बीता रे। हृदय शुद्ध नहीं कीने मूरख, कहत सुनत दिन बीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में,
राम भजा सो जीता रे। हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता रे। हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। हृदय शुद्ध नहीं कीन्हे मूरख, कहत सुनत दिन बीता रे। हृदय शुद्ध नहीं कीन्हे मूरख, कहत सुनत दिन बीता रे। कहत सुनत दिन बीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजे भजन सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजन सो जीता रे। धन यौवन तेरा यूं ही जाएगा, अंत समय चल रीता रे। धन यौवन तेरा यूं ही जाएगा, अंत समय चल रीता रे। अंत समय चल रीता रे। राम भजन राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। आन देव की पूजा कीन्ही, गुरु से रहा अति तारे। आन देव की पूजा कीन्ही, गुरु से रहा अति तारे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। धन यौवन तेरा धन यौवन सब यहीं रहेगा, धन यौवन सब यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता रे। धन यौवन सब यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता रे। अंत समय चल रीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। बावरिया ने त्यागी पूजा, फंद जाल सबकी तारे। बावरिया ने त्यागी पूजा, फंद जाल सबकी तारे। फंद जाल सबकी तारे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। कहे कबीर काल धरि खई है, कहे कबीर काल धरि खई है, जैसे मृग को चीता रे। कहे कबीर काल धरि खई है, जैसे मृग को चीता रे। जैसे मृग को चीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम का भजन किया वो जीता, राम का भजन नहीं किया वो हारा। भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो जो गतकालीन राम हैं वो तो अब नहीं हैं, वो तो आकर चले गए, अब उनकी सेवा कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ अर्थ ये लेना होता है कि राम जो कण कण में ओत प्रोत रमण कर रहा है, जो कण कण में रम रहा है, उस राम का भजन करो। और भज से अर्थ होता है सेवा। भज ये संस्कृत शब्द है और भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो राम की सेवा जो करते हैं वो जीता। तो राम कौन है?
तो ये विश्वरूप परमात्मा ही राम है, जो कण कण में रमण कर रहा है। और ये हमें प्रत्यक्ष अध्यात्म विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में हमें दिख जाता है, अनुभव में आता है कि यह विश्व ही राम है। और इसीलिए राम भजासु जीता जग में, जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है वो जीता, यानी वो अपनी मंजिल तक पहुंचा। उसने अपने पिंड से ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध कर ली, अपने स्वस्वरूप को जान लिया। अब उसके सभी संशय भ्रम नष्ट हो गए और वो राम की सेवा करता हुआ राम ही हो गया, यानी विश्व की सेवा करते हुए विश्वरूप ही बन गया। अब एक दूसरा अर्थ भी इसमें अभिप्रेत है जो हम देखेंगे, राम भजा सो जीता जग में। अब लोग भज का अर्थ लेते हैं भजन करना, यानी स्मरण करना। स्मरण कैसे किया जाता है? कोई राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं। तो क्या इस भजन से कोई लाभ नहीं होता? इस भजन से भी लाभ होता है। यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हम विषयों की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन बुद्धि चित्त सदैव उन विषयों का चिंतन करता रहता है। जिसका हम चिंतन करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं और वही हमारा आराध्य हो जाता है। हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय के दीवाने हो जाते हैं, विषय सदैव हमारे हृदय में जागृत रहते हैं। समय पाकर फिर वो इच्छा उदित होती है और फिर हम विषयों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे पतंगा दिए को देख कर ही उस दिए पर झपट पड़ता है, भले ही प्राण त्याग क्यों न करे, देह त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन वो झपट पड़ता है। उसी तरह हम भी जिस चीज़ का चिंतन करते हैं उसी बात की ओर हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार दौड़ने लगता है। इसलिए यहाँ वो अर्थ भी हम यानी ग्राह्य पर धर सकते हैं कि राम 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 अगर हम कहेंगे तो हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार राम का नाम लेता हुआ राम के स्वरूप की ओर आकर्षित होगा। तो जब राम की ओर आकर्षित होगा तो फिर काम से विमुख हो जाएगा। इसलिए वो अर्थ भी यहाँ योग्य लगता है जो कि हम राम 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 या कृष्ण जो भी हम ओम नमो वासुदेवाय या फिर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा कुछ भी अगर हम रटते भी रहेंगे तो उससे हमारा चित्त ही शुद्ध होगा, कोई अपाय नहीं हो सकता। इसीलिए श्री संत कबीर का ये कहना कि राम भजन सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, हाथ में तो सुमरनी घूमती रहती है, राम 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 घूमती रहती है, और पेट कतरनी, पेट में किसी को लूटना खसोटना शोषण करना बरगलाना बहकाना मोह में डाल देना प्रलोभन दिखाना, किसी न किसी प्रकार से मेरे स्वार्थ पूरे हो जाएं तो मैं जग को भी जलता हुआ देख सकता हूँ, इतनी क्रूरता अपने हृदय में रखना। तो इसलिए वो यहाँ जागृत करते हैं साधकों को, कहते हैं हाथ सुमिरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। मुख से तो भागवत गीता का पठन कर रहा है, हाथ में सुमिरनी लगी हुई है, लेकिन पेट में कतरनी है। पेट में किसका गला काटूं, इसका सतत चिंतन हो रहा है। तो क्या साधक के लिए ये उचित बात है? हाथ सुमिरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता रे। और हम भागवत गीता पढ़ते ही रहते हैं, मुख से भागवत गीता पढ़ते हैं और पेट में कतरनी उपलब्ध ही रहती है, यानी वो शोषण करना बरगलाना दगाबाजी करना मुखोटे ओढ़ लेना पाखंड फैलाना, ये तो अंतर में चलता ही रहता है। तो क्या ये उचित है? और पढ़त भागवत गीता रे, भगवत गीता को तो पढ़ते हैं लेकिन भगवत गीता का जो संदेश है वो हृदय में नहीं धारण करते। भगवत गीता कहती है आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है, अव्यय है, और हम मृत्यु से डरते हैं।
सत्य कहने से डरते हैं। क्या ये उचित है? जब न्याय रक्षा का समय आता है तो फिर हम अपना चेहरा छुपा लेते हैं। तो क्या ये उचित है? यानी ज्ञान लेने देने के समय हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही ज्ञान देते हैं और स्वार्थ पूर्ति का उद्देश्य ही रखते हैं, वो परम सत्य किसी को बताते ही नहीं। क्या ये उचित है? पढ़त भागवत गीता रे, भगवत गीता क्या कहती है कि इंद्रियों का शमन करो, दमन करो, लेकिन हम इंद्रियों की ही भक्ति करते हैं और पढ़ते भागवत गीता है। तो क्या ये उचित है? अंतर्मुख करने वाली ये कबीरवाणी हमें अवश्य ही जागृत करेगी और करती है। कहती है, हाथ सुमिरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता रे। दूसरे पर अन्याय करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कण कण में वो विश्वरूप परमात्मा उपस्थित है, बैठा हुआ है, और हम उसी ईश्वर के साथ ऐसा द्वैत भाव का व्यवहार करते हैं। हाथ सुमिरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता रे। नहीं, राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। हृदय शुद्ध नहीं कीने मूर्ख, कहत सुनत दिन बीता रे। हृदय शुद्ध नहीं कीने मूर्ख, अपने हृदय को हमने कभी शुद्ध नहीं किया और ज्ञान की बातें पढ़ते सुनते हुए दिन के दिन बीतते चले गए। उम्र सब पशुवत बीत रही। केवल वो ज्ञान विज्ञान, वो अध्यात्म हमारे ओठों पर ही रहा, हमारे हृदय में स्थिर नहीं हुआ। इसीलिए श्री संत कबीर जागृत करते हुए कहते हैं कि हृदय शुद्ध नहीं कीने मूर्ख, कहत सुनत दिन बीता रे, कहत सुनत दिन बीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। आन देव की पूजा कीन्ही, गुरु से रहा अति तारे। प्रतिमाओं को स्थापित करके उन यानी प्रतिमाओं के आगे यज्ञ याग तीर्थ व्रत नेम ये करने में ही हमारा जीवन चला गया। आन देव की पूजा कीनी, गुरु से रहा अति तारे। और तत्व दर्शन कराते हुए विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा देने वाले सद्गुरु से हम अतीत रहते हैं, दूर रहते हैं। क्या ये उचित है? आन देव की पूजा कीन्ही, गुरु से रहा अति तारे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। धन यौवन सब यही रहेगा, अंत समय चल रीता रे। धन यौवन सब यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता रे। जिस धन के लिए हम भाई भाई का गला काटते हैं, क्या क्या नहीं करते, झूठ फरेब, मार्केटिंग के नाम पर, भरोसे के नाम पर, कितने अनंत नामों से हम कैसे कैसे मार्गों से धन इकट्ठा करते हैं। समय आने पर राष्ट्र को दगा देते हैं, भाई को दगा देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ना। धन यौवन तेरा, धन यौवन सब यहीं रहेगा। और यौवन की मस्ती कितनी बड़ी होती है, कैसे कैसे व्यवहार करते हैं हम। बल के अभिमान में, यौवन के अभिमान में, सुंदरता के अभिमान में क्या क्या नहीं करते। धन यौवन सब यही रहेगा, अंत समय चल रीता रे। और अंत समय में खाली हाथ जाओ, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, एक दिन का भी लेकर नहीं जा सकते। धन यौवन सब यही रहेगा, अंत समय चल रीता रे।
अंत समय चल रही तारे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। बावरिया ने बावर डारी, मोह जाल सब की तारे। बावरिया ने बावर डाली, बावरिया ने बावर डाली, यानी बावरिया ने हमें बावला बना दिया है। ये बावला कौन है? बावला कौन बनाता है? वो बावरिया कौन है? वो है काम, लोभ, मद, मोह, मत्सर। बावरिया ने बावर डारी, मोह जाल सब की तारे। और ये मोह जाल डाल दिया हम पर। पंच विषयों के जो पंच विकार है, उन्होंने हम पर मोह जाल बिछा दिया है। हमारा समाधान नहीं होने देते, हमें सतत प्रवृत्त करते ही रहते हैं। हमें राम का भजन नहीं करने देते, हम सद्गुरु के शरण में नहीं जाने देते, हमें नहीं जाने देते, हमारा रास्ता रोकते हैं। हमें बार 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 विषयानुरागी बनाते हैं, हमें जकड़ लेते हैं, हमें सन्मार्ग पर नहीं जाने देते। समय आने पर लोभ, मोह, ये हमें इतने परेशान और इतने यानी जैसे घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, है ना। इसीलिए सद्गुरु कबीर सावधान करते हैं कि बावरिया ने बावर डारी, मोह जाल सब की तारे। मोह जाल सब की तारे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। कहे कबीर काल धरी खई है, कहे कबीर काल धरी खई है। कबीर कहते हैं कि काल पकड़ पकड़ कर खा जाता है, काल पकड़ पकड़ कर खा जाता है। ये विश्व में अवतार, संत, मुनि, महात्मा, विभूति, महर्षि, देवता कितने आए और कितने चले गए। महान से महान व्यक्ति भी आ जाता है, लेकिन काल सबको पकड़ पकड़ कर खा जाता है ना। ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, समाप्त होने में देर नहीं लगती, कभी भी कहीं भी समाप्त हो सकता है। इस ओर हमें महात्मा कबीर इंगित करते हैं, सावधान करते हैं। कहते हैं कि बावरिया ने बावर डारी, मोह जाल सब की तारे। कहे कबीर काल धरी खई है, जैसे मृग को चीता रे। जैसे हिरन को चीता झपट्टा मारकर खा जाता है, ऐसे ही ये काल इन जीवों को खा जाता है। इसीलिए जब तक ये नरतन है, तब तक ही अध्यात्म के लिए प्रयास करने चाहिए। और जो जीवित में ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करके उसकी सेवा में रत हो जाते हैं, वही राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में। और ये ऐसी जागृत करने वाली संत श्री कबीरदास जी की ये रचना हम अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत किए। और ये रचना हमारे आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के लिए है। यदि हम फिर गाते ही रहे तो बात वही हो जाएगी, हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता रे। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़त भागवत गीता रे। पढ़त भागवत गीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। सद्गुरुदेव की जय।